everyone, कैसे हैं आप सब? Hope you all are good. I'm also fine. So today we will talk about CA course. Actually आज हम ये नहीं है पैराग्राफ्स पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. आज हम सिर्फ कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे. जैसे हम CA कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, ऐसे. ठीक है. सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए और वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए. सो वी विल स्टार्ट. तो देखो, सबसे पहले हमें कोई कोर्स करना है, ठीक है. तो हमारे जैसे हमें पढ़ना होता है, तो हमें ये पढ़ना होता है तो हमें पहले 3 साल की KG LKG नर्सरी करनी पड़ेगी. हमारे दिमाग में ये आता है. तो सबसे पहले हम CA कोर्स में सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आएगा, भाई ये CA हम कर तो लेंगे, लेकिन है ये कितने साल का है ना. तो CA कोर्स हमारा है 4.5 यानी कि 4.5 साल का, ठीक है. और अगर मान लो किसी ने ग्रेजुएशन कर ली, ठीक है, अपनी BA BCom BSc कर ली और उसके बाद कोई चाह रहा है कि वो CA करे, तो उसके लिए 3 साल का हमारा CA का कोर्स है, ठीक है. अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर कि चलो भाई ठीक है, अब हमें पता चल गया CA का कोर्स इतने साल का है. अब हम ग्रेजुएशन वाली कर सकते हैं इसको, या और कोई भी कर सकते हैं, या कितनी वो चाहिए, क्या करना होगा, ये क्वेश्चन भी आते हैं हमारे दिमाग में. तो CA के लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, क्लास 12 चाहिए और कोई भी मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं CA के लिए. कितनी भी बस पास होने चाहिए आप 12th में. और उसके बाद CPT यानी कि कॉमन प्रिवेंसी टेस्ट होता है, ठीक है, CA का, जिसको आजकल हम फाउंडेशन भी बोल देते हैं, ठीक है. CPCT यानी कि कॉमन प्रोपेंसी टेस्ट, ये स्टेज 1 होती है हमारी. अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है. अब थोड़ा सा हम CA के बारे में जान लें कि चलो भाई CA कर लेंगे, लेकिन इसे होता क्या. CA एक फाइनल कोर्स होता है एडवांस नॉलेज के लिए, ठीक है, एडवांस नॉलेज के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, फाइनेंशियल इसके लिए. और जिन्होंने भी +2 के एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं वो CA को मतलब CA कर सकते हैं. और CA कंडक्ट कौन करता है? ICAI. अब ये सब है क्या, तो हम इस पर नज़र डाल देते हैं, ठीक है. तो हमारा एग्ज़ाम का नाम है CA फाउंडेशन, जिसको हम पहले क्या कहते थे, CACPT. नेक्स्ट हमारा कि कौन कंडक्ट करता है इसको, कंडक्टिंग अथॉरिटी ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. लेवल ऑफ एग्ज़ाम होता है हमारा नेशनल लेवल पर ये एग्ज़ाम होता है. एग्ज़ाम कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट, ठीक है. कोर्स ऑफर्ड, कोर्स का मतलब हम कोर्स करने के बाद हम क्या बन जाते हैं, CA. मोड ऑफ एग्ज़ाम ये ऑफलाइन होता है. एग्ज़ाम मीडियम इंग्लिश होता है, हिंदी में नहीं होता है एग्ज़ाम, इंग्लिश में ही होता है. 4 घंटे हमें दिए जाते हैं एग्ज़ाम करने के लिए, 2 घंटे एक सेशन के लिए, जैसे सेट A सेट B ऐसे, ठीक है. फ्रिक्वेंसी मल्टीपल टाइम इन ईयर, जितने अपीयरेंस लगाते रहोगे उतना टाइम बढ़ता रहेगा. वैसे जैसे अभी आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, फिर आप एक फॉर्म फिल करोगे, 6 महीने बाद एग्ज़ाम होना होता है, फिर रिज़ल्ट आता है एंड फिर अगर आप उसमें पास हो, ठीक है, नहीं है तो आपको दोबारा देना पड़ेगा. वैसे फेलियर से ना डरना नहीं चाहिए, बिकॉज फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, ठीक है. अब देखो, पेपर के बारे में ना हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एकदम से अगर हम पेपर के बारे में करने लग जाएंगे ना तो बोरिंग सा हो जाएगा. अब हम आते हैं 12th मार्क्स पर. भाई चलो हमने 12th करी. अब भाई किसी के आए 35%, को किसी के आए 70%, किसी के आए 90%. ज़रूरी थोड़ी 90 वाले ही CA करें. 35 वाले के मन में भी हो सकता है कि भाई हमें CA करनी है, तो क्या मैं कर सकता हूँ. तो इसके देयर आर नो मिनिमम मार्क्स परसेंटेज, ठीक है, इसमें कोई भी मार्क्स परसेंटेज नहीं है. बस CA हमारा क्या मांगता है कि तुम 12th पास हो, बस, ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं सैलरी पर. भाई सबसे मोटा मुद्दा होता है इसका. सबसे ज़्यादा लोग सोचते हैं भाई CA कर तो ले, इसकी सैलरी कितनी है. तो इसकी आवरली सैलरी यानी कि घंटे के हिसाब से सैलरी इसकी 700 रुपये है, यानी कि 500 से स्टार्ट होती है और 3000 तक बढ़ जाती है घंटों के हिसाब से, ठीक है. और अगर हम पूरे महीने के हिसाब से देखें कि भाई हम महीने की जैसे हमारे महीने में पेमेंट आती है,
तो 55,000 होती है, मतलब कि स्टार्टिंग इसकी होती है 10,000 से भी हो सकती है, वैसे तो मोस्टली 55,000 से यानी कि 55,000 से होती है, बट स्टार्टिंग इसकी 10,000 से भी हो सकती है और 1,50,000 पर मंथ इसकी सैलरी हो जाती है। अब आती है बात, चलो अब भाई हमें आर्ट्स के हैं हम, तो अब हमें भाई सीए करनी है, लेकिन हमारे पास आर्ट्स में हमने मैथ्स नहीं लिया। आर्ट्स में एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है मैथ्स, चाहे तो हम ले चाहे तो ना ले, पर हमने नहीं लिया, लेकिन हमें सीए करनी है। अब भाई हम ये कैसे करेंगे, हमने मैथ्स तो ली ही नहीं और हमें करनी है सीए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या आता है, इज़ मैथ नीडेड फॉर अ सीए, सीए के लिए मैथ की आवश्यकता है। तो इसका आंसर है नो, इट नॉट कंपल्सरी टू हैव मैथ इन 11th और 12th। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 11th 12th में मैथ हो, लेकिन सस्पेंस देखिए क्या होता है, मैथ हमारी मदद करती है इसका फाउंडेशन प्रोग्राम क्लियर करने में, सीपीटी क्लियर करने में, बिकॉज अकाउंट बेस पर होता है ना हमारा सी, अकाउंटेंट का काम है तो अकाउंट बेस पर है, तो इससे वो हमारी हेल्प करती है सीए ये कंप्लीट करने में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर कि अब चलो ये सब तो हो गया, अब हम आते हैं भाई चलो सैलरी हो गई, ये हो गई, अब सीए का काम जान लेते हैं। सीए का काम क्या होता है, हमने सैलरी देख ली, हमने क्वालिफिकेशन देख लिया, अब एक बारी सीए का काम जान लेते हैं भाई क्या होता है। ठीक है, सीए का काम क्या होता है, सी आर प्रोफेशनल वर्क इन वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इनके जो जैसे हमारी इकोनॉमी मार्केट होती है हमारी, वैसे मार्केट नहीं, इमेज बनाना, इकोनॉमी में काम करना, अर्थव्यवस्था को संभालना, फाइनेंस को मैनेज करना, फाइनेंशियल एडवाइस देना कंपनी को, मनी के साथ पैसों के साथ मैनेजमेंट करना, ये सारा काम हमारा सीए का होता है। ठीक है, चलो भाई अब हमारा सीए का काम भी हो गया। अब एक बारी वर्ड आया था एक CACPT, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं CACPT क्या है, वरना डाउट रह जाता है भाई कि क्या बता दिया अजीब सा। तो CACPT कॉमन प्रोफेंसी टेस्ट, ये हमारा एंट्री लेवल टेस्ट होता है सीए कोर्स का। ये 4 सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है यहाँ। ठीक है, अकाउंटिंग, मर्केंटाइल लॉ, जर्नल इकोनॉमिक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मतलब कि आपने अभी फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा, एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के बाद 6 महीने बाद आपके 4 पेपर होंगे, एक दिन में एक पेपर। ठीक है, पहला अकाउंटिंग का, दूसरा मर्केंटाइल लॉ का, तीसरा जर्नल इकोनॉमी का, ऐसे 4 पेपर होंगे आपके। ठीक है, ये है हमारा CACPT जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है सीए का, उसको कहते थे CACPT। ये पुराना नाम है, आजकल हम इसको फाउंडेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। और जिसको भाई नोट डाउन करना है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसके साथ मैंने देखो पैराग्राफ भी दे दिया है, बट समझाने में ईजी होती है अगर हम थोड़ा ध्यान से सुनते हैं तो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। चलो भाई अब हमने CACPT भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब क्या हम सीए कर सकते हैं, सीए इजी टू पास। तो अब इसका आंसर सुनिएगा, सीए बहुत हार्ड नहीं होती है। जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करी है या ग्रेजुएट है वो सीए कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें कोई ज़्यादा पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन इसको हम अपने थ्रू सेल्फ स्टडी थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सीए जो है इंडिया के हार्डेस्ट एग्ज़ाम्स में से एक है। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। चलो भाई अब हमारे पास है नहीं कोचिंग के पैसे, या हमें कोचिंग सूट नहीं करती, भाई कोचिंग वाले पता नहीं क्या रामायण गा देते हैं। तो कैन वी स्टडी सी एट होम, क्या हम घर में सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो ये देखिए पहले ये लाइन सुनिएगा, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, कोचिंग इज़ नॉट द गारंटी ऑफ सक्सेस। कोचिंग सक्सेस की गारंटी नहीं होती है। ठीक है, यही इसका आंसर है। सीए विद सेल्फ स्टडी इज़ पॉसिबल है सेल्फ स्टडी के साथ सीए को क्रैक करना, क्योंकि कोचिंग गारंटी नहीं होती कि हमें सक्सेस ही मिलेगी। चलो अब हमारा ये वाला भी हो गया, सीए हम पास कर सकते हैं, ये भी। अब चलो अब हम आते थोड़े से पे कि भाई हम सक्सेसफुल सीए बन कैसे सकते हैं।
कुछ हमें थोड़ी सी एडवाइस दे दो या ये बता दो, तो वो बता रही हूँ, सुनेगा। अपने आप को कमर्शियल नॉलेज में अपडेट रखना कि मतलब आज ये चेंजेस आए हैं, ये हाँ, ये टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग रखना, थोड़ी सी कमिटमेंट करना सीखना, इफ़ेक्टिव रहना, टीम के साथ साथ ऑर्गेनाइज करना और खुद भी टाइम मैनेजमेंट करना। ये कुछ 5 स्टेप्स है टू बिकम अ सक्सेसफुल CA। ओके, सो वी विल कम ऑन नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के बारे में। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताऊंगी, सो प्लीज़ आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। अब देखिए, ये सब तो हो गया। अब यार ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे मतलब जो हाई पे देती है, हाई इनकम अचीव कराती है CA को? सो इसका आंसर है कनाडा, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, एक सर्वे से पता चला है 15 साल के एक्सपीरियंस से कि CA को 15 लाख डॉलर्स दिए जाते हैं। मतलब कि अगर हम इंडियन करेंसी में देखें तो 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं ईयरली, यानी कि साल में। ठीक है, और इसके अलावा टोरंटो, एडमॉन्टन, ये भी है कंट्रीज़ नॉर्थ अमेरिका की ही हैं ये भी, जो CA को हाईली पे करती है। अब देखिए, हमने सब पढ़ लिया, अब हम फ़ी पढ़ते हैं। हमारे फर्स्ट एग्ज़ाम की फ़ी, सेकंड की, थर्ड की। फर्स्ट एग्ज़ाम की मैंने बताई थी 1500 होती है एग्ज़ाम भरने की अभी की। ठीक है, 3 लेवल पे एग्ज़ाम होता है हमारा CA का, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, CA फाइनल। फाउंडेशन के 4 पेपर होते हैं, इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप यानी कि SA1 और SA2। ठीक है, SA1 में हमारे 4 पेपर होते हैं और SA2 में हमारे 4 पेपर होते हैं, और CA फाइनल में SA1 में हमारे 4, SA2 में हमारे 4। ठीक है, फाउंडेशन का मैंने आपको बता दिया था। अब हम CA इंटरमीडिएट से स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम फ़ी देख लें। इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है हमारी 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़, और स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ीस होती है 2,000। रजिस्ट्रेशन फ़ी आर्टिकल असिस्टेंट के थ्रू अगर हम रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे कि हमें आर्ट असिस्टेंट मतलब थोड़ी सी स्पेशल नॉलेज ये करानी ही पड़ता है, तो 1000 यानी कि 1000, टोटल मिला के 18,000 रुपये होते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि किसी को कॉन्सेशन नहीं मिलता, कॉन्सेशन भी हमें मिलता है 75% का। लद्दाख, यूनियन टेरिटरीज़, जम्मू कश्मीर, असम, मिज़ोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, हमारी 7 सिस्टर्स, इन यहाँ के बच्चों को हमारे 75% की छूट दी जाती है। ठीक है, 18,000 में से 75% फीस इनकी माफ़ होती है, कॉन्सेशन होता है। अब हम आते हैं एग्ज़ाम्स में। इंटरमीडिएट के कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस किस के बारे में नॉलेज होती है। तो एग्ज़ाम हमारा 100 मार्क्स का होता है एक एग्ज़ाम। तो अभी ग्रुप 1 देखिए, ग्रुप 1 का पेपर 1 होता है हमारा अकाउंटिंग का। ठीक है, पेपर 2 होता है हमारा कॉर्पोरेट और अदर लॉ का। 2 टॉपिक आते हैं इसमें, एक कॉर्पोरेट लॉ 60 मार्क्स, अदर लॉ 40 मार्क्स। थर्ड पेपर होता है हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फोर्थ होता है टैक्सेशन, जिसमें इनकम टैक्स लॉ और इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है हमारे, जैसे हम टीचर की जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से हमारे अपने आप गवर्नमेंट काट लेती है, कोई गवर्नमेंट जॉब से काट लेती है। इनडायरेक्ट जो हम, जैसे हम कोई सामान ला रहे हैं, हमें पक्का बिल दिया जा रहा है, वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अब आइए ग्रुप 2 पर, तो हमारा पेपर 5 होता है एडवांस अकाउंटिंग का। पेपर 6 होता है हमारा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का। पेपर 7 होता है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्टैटिक मैनेजमेंट। इसमें 2 टॉपिक आते हैं, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्टैटिक मैनेजमेंट। ठीक है, और पेपर 8 होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक फाइनेंस का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ये 2 टॉपिक हमारे कवर होते हैं इसमें। अब देखिए, CA इंटरमीडिएट सिंगल ग्रुप फी, अगर सिर्फ हम एक ग्रुप की फ़ी भरते हैं एक अकेले की, तो
100 की होती है, और अगर हम दोनों की इकट्ठी भरते हैं, दोनों के साथ भरते हैं, तो हमारी 2700 रुपये होती है। 300 रुपये का फ़ायदा। अब ये हो गया हमारा सीए का इंटरमीडिएट और फाउंडेशन दोनों मैं आपको बता चुकी हूँ। अब लास्ट आता है हमारा सीए फाइनल का। ठीक है, देखो सीए का हमारा फाउंडेशन का 6 महीने का होता है, ये वाला हमारा 1 साल का हो जाता है इंटरमीडिएट, और सीए फाइनल हमारा 2.5 साल का होता है। तो अब इसके बारे में देखिए, कॉस्ट होती है इसकी टोटल मिला के लगभग 40,000, 29,800, 39,800, ठीक है, और अप्रॉक्सीमेट है 40,000 के। इम्पॉर्टेंट डेट होती है इसकी 4 मार्च, ठीक है, मतलब 4 मार्च के दिन इनका कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और इसमें एलिजिबिलिटी किसकी होती है, दोनों ग्रुप जो क्लियर कर लेता है उसको ही सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन होता है उसी का, ठीक है। और इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, इसमें एग्ज़ाम दिए जाते हैं, एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे फिर तुम्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है 5 साल तक की वैलिडिटी होती है। और इसके जो एग्ज़ाम होते हैं, देखो हम फॉर्म भरेंगे मार्च में नहीं, हमने फॉर्म भरा, मतलब हमने मान लो नवंबर में फॉर्म भरा, तो हमारा मई में एग्ज़ाम होता है, मतलब एग्ज़ाम होते कब है इसके, मई में और नवंबर में होते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। नवंबर में अगर हम भरेंगे तो मई में होंगे, मई में भरेंगे तो सीए फाइनल के। सीए फाइनल के सब्जेक्ट्स देखिए, इसके 2 ग्रुप होते हैं, यानी कि 2 सेमेस्टर होते हैं, ऐसे1 ऐसे2, हर में 4 होते हैं। ग्रुप 2 में 3 पेपर तो नॉर्मल होते हैं, 1 इलेक्टिव पेपर होता है, 6-7 पेपरों में से मिला के बनाया जाता है। तो अब इसके 8 पेपर के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो पेपर फर्स्ट होता है इसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, सेकंड होता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, थर्ड होता है एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, फोर्थ होता है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, फिफ्थ इज स्टैटिक फोर्स मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। और जो हमारा जो 6th एग्ज़ाम होता है ग्रुप 2 का सेकंड, वो हमारा इलेक्टिव होता है, ठीक है। देखो 6th एग्ज़ाम में हमें रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केट, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक लॉ, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, मल्टीपली डिस्पेंसरी केस स्टडी, ये सारा पढ़ना पड़ता है, जिनमें से हमारा पेपर बनता है। पेपर 7 होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स एंड लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, और 8वां होता है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, ठीक है। और जो सीए फाइनल का जो रिज़ल्ट आता है वो 2 महीने बाद डिक्लेयर करा जाता है। अब हम सीए फाइनल के डॉक्यूमेंट्स जान लें, क्योंकि इसके रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है। तो देखिए इसमें हमें नेशनलिटी का प्रूफ की कॉपी देनी होती है, हम भारत के निवासी हैं। और अगर कोई बंदा फॉरेन का है या मतलब कोई भी शख्स फॉरेन का है तो उसको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है उनकी कैटेगरी का, ठीक है, जैसे कि वो SC है, ST है, OBC है, जर्नल है, जो भी है। फिर और उनको मार्कशीट देनी होती है, जो हमने 2 एग्ज़ाम क्लियर करे हैं, इंटरमीडिएट और उसकी मार्कशीट, और ICI TSS की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी देना होता है। जब तक ये सबमिट नहीं करोगे आप सीए फाइनल में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं, ठीक है। अब आप एक बारी फीस देखिए, सीए फाइनल की रजिस्ट्रेशन फ़ी आर्टिकलशिप में इसकी फ़ीस नहीं होती है, इसकी फ़ाइनल में होती है 22,000 रुपये। जर्नल मेंबरशिप फ्री होती है दोनों में, आर्टिकलशिप में भी फाइनल में भी। सीए फाइनल एग्ज़ाम फ़ी होती है हमारी 3300 होती है, आर्टिकलशिप में हमारी होती नहीं है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की फ़ीस होती है हमारी 2,000 रुपये आर्टिकलशिप के हिसाब से, और फाइनल जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसकी 14,500 होती हैं। टोटल मिला के आर्टिकलशिप की फ़ीस हमारी 2,000 और फाइनेंस की हमारी 39,800, 39,800। और लेट जमा कराने के लिए लेट फ़ीस होती है हमारी 600 रुपये। अच्छा चलो, ये सारी बात तो हो गई, सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो गए, हमारा कौन क्या है कौन है। अब ना कई लोगों के दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में भी आया था, सबसे ज़्यादा अमीर रिचेस्ट सीए है कौन, और वो है क्या, कहाँ पर क्या काम करता है। तो रिचेस्ट सीए हमारा कुमार मंगलम
बिरला, ठीक है। और उनका नेटवर्क क्या है हमारा, US के 13.3 बिलियन डॉलर्स। और उन करते क्या है वो, टाइटल क्या है, चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप भी है उनका, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड भी है। तो एक सक्सेस हासिल करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, अपना थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। और अगर 3-4 साल की सक्सेस, 3-4 साल की मेहनत के बाद अगर हमारी आगे की लाइफ सक्सेसफुल है तो हमें आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट होना चाहिए। सो इसी होप के साथ thank you for watching, and please like the video and subscribe the channel and share the video. Thank you.